अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ में काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा। एक तो इंडिया का टाइम सेट करने का हवाले से बताऊँगा, ठीक है, और कुछ टिप्स भी दूँगा और साथ में साथ लाइव सिग्नल, लिस्ट वाले सिग्नल, मार्केट का ट्रेंड चेक करने का तरीका, मार्टिंग लगाने का तरीका लाइव लगाकर भी दिखाऊँगा। और स्टिकर्स एक्सप्लेनेशन क्या है, वो जो इस तरह के आपको स्टिकर भेजे जाते हैं टेलीग्राम पर, उनका क्या मकसद है, वो उनका क्या मतलब होता है, सब कुछ समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बिगिनर्स के लिए जो न्यू है, जो क्यूटेक्स पर काम करना चाह रहे हैं, क्यूटेक्स पर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुफीद होने वाली है ये वीडियो। चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो रियल अकाउंट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर वॉच करें सब बंदे, क्योंकि ये वीडियो मैं अपना पूरा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। चलिए अब हम इंडिया का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले उसका तरीका आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये डाउन वाले बटन के नीचे, ठीक है, ये नीचे आपको देख सकते हैं, ये नीचे हैं यार, ये देखें, ठीक है, ये सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल गया नीचे वाला, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया सेटिंग वाले ऑप्शन पर। अब आपने यहाँ पर टाइम जोन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। पहले आपने सबसे पहले आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर आना है, टाइम जोन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है। देखें सबसे पहले तो आपके पास माइनस में टाइमिंग चल रही होगी, ये देखें दरमियान में माइनस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस में टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने नीचे आते जाना, नीचे आते जाना और उसके बाद आपने UTC प्लस 5:30 आपने टाइम सेलेक्ट करना है, यानी कि 5:30 और दरमियान में प्लस होना चाहिए, ठीक है। ऊपर UTC -5:30 भी होगा, आपने वो नहीं सिलेक्ट करना, ये प्लस वाला आपने सिलेक्ट करना है ध्यान से, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया आपने, इस पर आपने क्लिक कर देना और अब ऊपर से आपने जो है ना वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर जो है ना ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपका ये इंडिया का टाइम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिएगा ये जो है इंडिया का टाइम है और जो मेरा ऊपर टाइम चल रहा है ना मेरे मोबाइल का, ये पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के टाइम का 30 मिनट का आधे घंटे का फ़र्क होता है, ठीक है। अभी पाकिस्तान में क्या हुए हैं 2:47 और इंडिया में हो गए हैं 2:48 हुए हैं पाकिस्तान में और इंडिया में हो चुके हैं 3:18, यानी कि आधे घंटे का फ़र्क है, ठीक है। 30 मिनट का फ़र्क रहेगा, 30 मिनट आगे है टाइम इंडिया का हमसे, ठीक है। अब मैं आपको लाइव सिग्नल्स फॉलो करके दिखाऊंगा, ठीक है, और उसमें मार्टिंगल भी लगा कर दिखाऊंगा कि मार्टिंगल क्या है, ठीक है। और इसलिए आपने पूरे ध्यान से वो वीडियो देखनी है। अब अगला जो मतलब पार्ट है ना वीडियो का, ये जो हिस्सा है वीडियो का जिसमें लाइव सिग्नल्स के हवाले से बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए लाइव सिग्नल्स की, क्योंकि लाइव सिग्नल्स में बहुत सारे बंदे गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ लॉस भी कर रहे हैं। और लॉस क्या कर रहे हैं कि वो सिग्नल नहीं सही से लगा रहे, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही कि सिग्नल लगाने किस तरह है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिएगा कि मेरे पास एक सिग्नल आ चुका है, ठीक है, यूरो USD का, सॉरी मैंने करेंसी छुपा दी है, यूरो USD का 15:20 से 15:22 तक का सिग्नल आ चुका है मेरे पास, ठीक है। और ये है अप का सिग्नल, कॉल का मतलब है अप, पुट का मतलब होता है डाउन, ठीक है। ये मेरे पास ग्रीन कलर का आपका निशान दिया गया है, स्टिकर भेजा गया है कि आपकी ट्रेड आपने लगानी है। ये आपका होता है ट्रेड का ओपनिंग टाइम, ये आपका ट्रेड का क्लोजिंग टाइम सेट करना होता है आपने। और करेंसी ये होती है, आप चले जाते हैं फटाफट से क्यूटेक्स में और देखते हैं टाइम क्या हो गया है, 15:19 हो गई यार, टाइम तो बड़ा कम रह गया। करेंसी हमारी यूरो USD सिलेक्ट है, ठीक है। अगर कोई और करेंसी सेलेक्ट करनी हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बताइए कोई और हो तो यहाँ से आपने नीचे टाइम क्लोजिंग टाइम आपने सेट करना है 15:22, ठीक है। और फटाफट से मैं यहाँ पर अप की ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने 15:20 पर अप की ट्रेड लगा दी है और 15:22 अपना क्लोजिंग टाइम भी सेट कर लिया, ठीक है। और आपने अपने डॉलर भी सेट कर लेने हैं, ऐसा नहीं डॉलर सेट करना ही भूल जाओ, यहाँ पर $100 लिखा हुआ आपने, ठीक है, तो कम से कम डॉलर लगाइएगा आपने। ये मैंने आपकी ट्रेड लगा दी है, ठीक है। अगर तो ये ट्रेड जो है ना मेरी, ये ट्रेड क्लोज होगी 15:20 पर ओपन की थी ना, ये 2 मिनट की ट्रेड है ना, 15:20 से 22 की 2 मिनट की बनती है ना। अगर तो ये ट्रेड मेरी हो जाती है विन डायरेक्ट ही, ठीक है, इसका रिज़ल्ट आएगा 15:22 पर, ठीक है। तो 15:22 पर मेरा रिज़ल्ट आएगा, तो अगर ये ट्रेड हो जाती है डायरेक्ट ही विन, ठीक है, अप की, तो मैं जो है ना फिर नेक्स्ट सिग्नल का वेट करूँगा, ठीक है। अगर ये ट्रेड डायरेक्ट विनर ना होती, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा एक और अप की ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। वो मैं ट्रेड लगाऊंगा अगर ये लॉस हो गई तो,
अभी तो ये चल रही है, देखते हैं क्या करती है। कतर बतर कर रही है अभी तो, ये देखेंगे ऊपर नीचे, कभी दिल बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है। वैसे तो मेरा डेमो अकाउंट है, लेकिन जब आप रियल अकाउंट पर करेंगे ऐसे ही आपको फीलिंग आएगी। तो लेट्स पोज, वेट करते हैं। अभी ये देखिए मेरी जो ट्रेड है ना, ये मेरी लाइन जो सब्ज़ कलर की लगी हुई है ना, ये देखें, ये मेरी ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मेरी ट्रेड की एंट्री है, ठीक है। अगर तो मार्केट मैंने यहाँ से अप की ट्रेड लगाई हुई है, यहाँ से अगर मार्केट जो है ना अप रहती है तो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जो है ना ये जो सब्ज़ कलर की लाइन बनाई हुई है ना उन्होंने, यानी कि जहाँ से मेरी एंट्री ली हुई है मैंने, अगर तो इस से नीचे आ जाती है ना मार्केट अगले 2 मिनट में, तो मेरा जो है वो ट्रेड लॉस हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ से कहा था कि अगले 2 मिनट में मार्केट अप ही रहेगी, तो देखते हैं अप ही रहती है या डाउन आ जाती है। ये देखें डाउन आ गई। अब आपने क्या करना है, नीचे तो फ़ौरन जो है ना आपने 15-24 सिलेक्ट कर लेना टाइम अपना, ठीक है। और ऊपर 15-22 हो गए हैं, ठीक है। ये ले मैंने दोबारा आपकी ट्रेड लगा दिया, ठीक है। ये देखें 15-22 हो गए थे और नीचे से मैंने 15-24 टाइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और दोबारा से आपकी ट्रेड लगा दी। ये होता है मार्टिंगल, ठीक है। यानी कि आपको पहले सिग्नल दिया जाता है कि आप आपकी ट्रेड लगाएं 15-20 से 22 की, ठीक है। और उसके बाद मार्टिंगल जो होता है ना वो आपने खुद लेना होता है। यानी कि ये जो मैंने अभी ट्रेड लगाई है ना अभी, ठीक है, ये खुद लगाई है, ठीक है। ये मार्टिंगल ट्रेड है, ठीक है। तो मार्टिंगल ट्रेड भी 2 मिनट की, अगर मैंने पहली ट्रेड लगाई थी 15-20 से 22 तक की, ठीक है, तो वो मेरी ट्रेड जो है वो 2 मिनट की हुई, ठीक है। तो वो मेरी हो गई लॉस। अब मैंने दोबारा ट्रेड लगाई फ़ौरन, ठीक है। वो मेरी क्योंकि लॉस हो गई थी तो मैंने दोबारा ट्रेड लगाई फ़ौरन, मार्टिंगल ट्रेड, ठीक है। वो मैंने लगाई 2 मिनट की, 15-22 से 15-24 तक की, आपके सामने ही लगाई है यार, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी ट्रेड भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रेड लगी हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये देखें मेरी पिछली ट्रेड जो है वो नुकसान में गई थी, ठीक है। ये ट्रेड भी अभी नुकसान में जा रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, बल्कि ये देखें ये जो सब्ज़ कलर की लाइन है ना, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। अगर तो वो अगले 2 मिनट में मार्केट अप ही रहती है तो मेरी ट्रेड ये विन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये ट्रेड अगर विन हो जाती है ना, ये मार्टिंगल ट्रेड जो है, तो हम जो है ना वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर हम अगले सिग्नल का वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारी ट्रेड नुकसान में चली जाती है तो फिर भी हम अगले सिग्नल का वेट करेंगे। आगे हमने खुद से कोई पंगा नहीं लेना, बस एक दफ़ा पंगा लेना है मार्टिंगल वाला, ठीक है। एक दफ़ा आपका लेना हक बनता है। ये ले, मेरी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। ये देखें आपके सामने। और ये प्रॉफिट क्या हुआ है, मैंने $1 लगाया था और मुझे कितना मिला है, 82% उस पर प्रॉफिट मिला, ठीक है। यानी कि $1 लगाया है, उस पर $0.82 मुझे मिल गए हैं, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है। अब ये देखें, इस करेंसी पर क्लिक करते हैं और इतनी सारी करेंसीज आ गई हैं। ये जो ना पहली सबसे करेंसी है ना, इस पर देखिएगा आप, GBP JPY पर, इस पर आप अगर 1 मिनट की ट्रेड लगाते हैं ना, 1 मिनट की, तो उसमें आप अगर आप ट्रेड विन कर जाते हैं तो आपको 87% प्रॉफिट मिलता है। अगर आप ट्रेड लॉस कर जाते हैं तो आपका जो लगाए होते हैं पैसे वो भी चले जाते हैं। अगर आप इस करेंसी पर जो है ना वो 5 मिनट की ट्रेड करते हो तो आपको 90% प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह ये करेंसीज़ हैं, उनके सामने ये 1 मिनट के हिसाब से परसेंटेज लिखा हुआ है, 5 मिनट के हिसाब से ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो करेंसीज़ है ना, ये रियल करेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जिन करेंसी के सामने OTC लिखा होगा ना, ये नोट कीजिएगा, आपके इसके सामने OTC लिखा हुआ है, नीचे वाली के सामने भी OTC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रोकर की अपनी मार्केट है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट होती है, ठीक है। ये करेंसीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे जो है ना वो रियल मार्केट में ट्रेड होती है, लेकिन सैटरडे और संडे, हफ्ता और इतवार जो है ना वो टोटली हर एक करेंसी आपको यहाँ पर OTC ही नज़र आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सबसे टॉप पर ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी, ठीक है। जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी आपको परसेंटेज भी लो मिलती जाएगी, ठीक है। जिन करेंसीज़ की परसेंटेज 70 से कम हो उस पर आपने ट्रेड भी नहीं करनी, ठीक है ना। 70 से या 65 से कम हो उन पर आपने ट्रेड नहीं करनी, समझ गए हैं।
अच्छा, तो ये जो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के सामने फिक्स लिखा आ रहा है ना, तो आपको बता दूं ये जो दो करेंसीज़ हैं ना, इन पर आपको हमेशा फ़िक्स परसेंटेज मिलती है 82%, 82%, 82%, 82%, ठीक है। इनकी कम ज़्यादा नहीं होती, बस सुबह सुबह कम होती है, उसके बाद 11 बजे के बाद जो है ना स्टेबल हो जाती है। इनकी परसेंटेज आपको सारा दिन फ़िक्स मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको करेंसी जो है ना सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर करेंसीज़ ऐसा नहीं है कि आपको सारी करेंसीज़ इसी लाइन में मिल जाएंगी, आपको कुछ करेंसीज़ यहाँ पर भी मिलेंगी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कमोडिटीज़ और स्टॉक्स में, ठीक है। ये स्टॉक्स में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी करेंसीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी OTC करेंसीज़ हैं, यानी कि रिस्क की करेंसीज़ हैं। और यहाँ पर कमोडिटीज़ में आएंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ OTC कुछ रियल करेंसीज़ मिलेंगी। ये गोल्ड और सिल्वर जो है रियल करेंसीज़ हैं, और ये जो जिनके सामने लिखा हुआ है ना OTC, ये है हाई रिस्क की, ठीक है, फेक करेंसीज़ हैं, लेकिन इन पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नल मिले तो आपने इन पर भी ट्रेड लगा लेनी है। आपने बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं शर्मिंदा नहीं होना कि यार ये तो OTC है, ठीक है, लिखा हुआ। तो अब्दुल्ला भाई ने कहा था OTC रिस्की बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको सिग्नल मिल जाए तो आपने इन पर भी ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। आप ऊपर से मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। आपने पहले 3-4 दिन क्या पूरा जो है ना हफ्ता और 1 महीना बल्कि डेमो ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाए ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये था कुछ मैंने आपको लाइव सिग्नल्स के हवाले से बताया है। अगर आपके मिसाल के तौर पर 3 मिनट की ट्रेड आपको मिल जाती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जी आपको ट्रेड मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, आपके पास है यूरो यूएसडी की ट्रेड, ठीक है। यूरो यूएसडी की ट्रेड आपको बताया गया है कि जी 15:30 से आपने लगानी है ट्रेड 15:33 तक की, ठीक है। और ये अप की ट्रेड आपने लगानी है, ठीक है। आप इंतज़ार करेंगे पहले कि यार 15:30 आ जाए टाइम, ठीक है। और उसके बाद आपने जब जो ही जो ना 15:30 होने वाले होंगे, उससे पहले ही आपने जो ना 15:33 वाला टाइम सेलेक्ट करके आपकी ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। वो आपकी 15:30 से 15:33 तक की कितने मिनट की ट्रेड हो जाएगी, 3 मिनट की, ठीक है। तो अगर वो ट्रेड आपकी विन हो जाती है तो वेल एंड डन, गुड है, ठीक है। फिर आपने अगले सिग्नल का इंतज़ार करना है। अगर वो ट्रेड आपकी नुकसान हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन, ठीक है, आपको 15:33 पर उस ट्रेड का रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि 5 सेकंड 6 सेकंड पहले ही आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये ट्रेड हमारे नुकसान में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फिर से आपने जो है ना वो 3 मिनट की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। वो जो 3 मिनट की आपने ट्रेड लेनी है वो आपकी होगी 15:33 से 15:36 तक की, ठीक है। वो आपकी ट्रेड होगी 15:33 से 15:36 तक की, ठीक है। और वो आपने ट्रेड जो है ना दोबारा से अप की ही लेनी है, ठीक है। यानी कि पहली ट्रेड आपने लगाई यूरो यूएसडी पर 15:30 से 15:33 तक की 3 मिनट की, ठीक है, अप की, वो हो गई आपकी लॉस। आपने दोबारा ट्रेड ले ली, ठीक है, मार्टिंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। वो आपने ट्रेड ली अगेन से 3 मिनट की, ठीक है। तो वो भी आपने उसी करेंसी पर, ठीक है, उसी मतलब यूरो यूएसडी पर ही आपकी ट्रेड लेनी है 15:33 से 15:36 तक, ठीक है। वो भी आपकी 3 मिनट की ट्रेड हो जाएगी। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो फिर ये लेनी है, अगर ये लॉस नहीं होती, अगर यही विन हो जाती है तो फिर आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, अगली ट्रेड की तरफ चले जाना है। इस तरह आपने फॉलो करनी है 3 मिनट की ट्रेड। अगर आपके पास 2 मिनट की ट्रेड आ जाती है तो वो तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास 5 मिनट की ट्रेड आ जाती है और उसमें आपको मिलता है सिग्नल यूरो यूएसडी का 15:30 से 15:35 तक का, ठीक है, कि आपने 15:35 तक की डाउन की ट्रेड लगानी है, ठीक है। अब आप लगाएंगे, पहले तो वेट करेंगे 15:30 हो जाए, ठीक है। 15:30 से पहले ही आपने जो है ना वो 15:35 वाला नीचे से डिब्बों वाला टाइम जो होता है आपको पता ही है ना, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट करके 15:35 वहाँ पर सेलेक्ट करना है। और ऊपर जब आपका 15:30 हो जाए, ऊपर टाइम कौन सा होता है मैं आपको समझा दूँ, ये होता है ऊपर टाइम, ठीक है। 15:30 ये देखें, यहाँ से आपने टाइम देखना है, यहाँ पर आपने टाइम देखकर ट्रेड ओपन करनी होती है, लेकिन ट्रेड ओपन करने से पहले आपने नीचे भी टाइम अपना सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। नीचे से आपने अपना क्लोजिंग टाइम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास बॉक्सेस ओपन हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पर देखिए, अगर आपने 5 मिनट की ट्रेड लगानी है तो यहाँ पर आपने 15:30 पर अपनी ट्रेड ओपन करनी है और यहाँ से आपने अपना एक्सपायरी टाइम अपनी ट्रेड का 15:35 सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप 15:35 आप सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी 15:30 पर अपनी ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, ये वाली यहाँ से देखकर तो 15 ये करेंसी वगैरह आपने सही से सिलेक्ट कर लेनी है और डॉलर वगैरह भी आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम भी इम्पोर्टेंट है, आपने ये चीज़ें सेट करके फिर ट्रेड लगानी है। इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस है, आपको इतना इजी लगेगा कि मैं क्या कहता हूँ कि जैसे आप जो है ना वो पका पकाया खाना सामने आ जाता है ना, बस खाना होता है। ठीक है, उस खाने को बस अपने मुंह में डालना होता है, बस इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप यकीन करें, आप बस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी आपको यहाँ से होगा, सब कुछ भी होगा, तजर्बा भी आपको मिलेगा, सब कुछ ही जो है ना इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको जो है ना यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट की ट्रेड का भी बता दिया, 3 मिनट की का भी बता दिया, 4 मिनट की भी कभी कभी हम ट्रेड लगवाते हैं, अगर वो भी लगवा दें तो वो भी आपने इसी तरह ही फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहले नंबर यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं आपको बताई कि अगर आपकी 5 मिनट की ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है, ये आपकी 5 मिनट की ट्रेड है ना यूरो यूएसडी की, ठीक है, डाउन की, तो अगर आपकी ये लॉस हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से अपनी तरफ से, आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, आपको मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको मैंने एक ही दफ़ा बताना होता है सिर्फ। ठीक है, यानी कि जब आप अपनी क्यूटेक्स की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, क्यूटेक्स को स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैंने बस उसी वक्त आपको बस बताना है कि आपने मार्टिंगल यूज़ करना है। ठीक है, मार्टिंगल क्या कहते हैं, ये जो हमने ट्रेड लगानी होती है दोबारा से खुद से, इसको मार्टिंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूरो यूएसडी की ट्रेड थी हमारे लिए 15:30 से 15:35 की डाउन की। ठीक है, अगर ये हमारी लॉस हो जाती, ठीक है, अगर तो ये मैं डायरेक्ट विन हो जाती तो वेल एंड डन है, हमने अगले सिग्नल का इंतज़ार करना था। ठीक है, और अगर ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती, सॉरी लॉस में जाती, तो हमने क्या करना था कि अगेन से जो है ना 15:35 से 15:40 तक की यूरो यूएसडी की डाउन की एक और ट्रेड ले लेनी थी। ठीक है, और मार्टिंगल पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले $1 लगाया ना, अगर वो लॉस हो गया तो फिर मार्टिंगल पर कुछ लोग $2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो $2 वही लगाया करो जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 से ज़्यादा हो। ठीक है, नहीं तो जिनकी $100 से कम की इन्वेस्टमेंट हो ना, ठीक है, वो क्या किया करें, वो इस तरह किया करें कि पहले $1 की ट्रेड लगाया करें, फिर $1 की, मार्टिंगल पर भी $1 ही लगाया करें। ठीक है, और इस तरह आपने, और 1 मिनट के सिग्नल रह गए हैं। देखिए 1 मिनट के सिग्नल जो होते हैं ना, उसमें आपको पहले बताई जाती है करेंसी, ठीक है, यूरो यूएसडी, ठीक है, और उसके बाद आपको साथ में टाइम भी बताया जाता है, सॉरी 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के बहुत कम सिग्नल दे रहे हैं हम आजकल, तो 1 मिनट ये आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अब 1 मिनट की ट्रेड में ना आपने कोई टाइम शाइम नहीं सेट करना होता। ठीक है, यहाँ से आपने बिल्कुल डिब्बों को नहीं छेड़ना, बल्कि आपने सबसे पहला डिब्बा सेलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है, सबसे पहला डिब्बा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको करेंसी वगैरह बता दी गई है। अब जो ही आपको अप या डाउन बताया जाए ना, आपने करेंसी वगैरह जो आपको बताई गई है वो ओपन करके रख लेनी है आपने। ठीक है, यूरो यूएसडी, ठीक है, सब कुछ अपने डॉलर सेट कर लेने। टाइम नहीं आपने यहाँ से सेट करना, टाइम आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहला डिब्बा बस सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वो आपका टाइम समझो 1 मिनट की ट्रेड का सिलेक्ट हो गया। अब जो ही आपको कोई कहे कि डाउन की या आपकी ट्रेड लगाओ, तो उसी वक्त आपने फ़ौरन ये लें डाउन लगा दी फ़ौरन। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि आपकी ट्रेड लगाओ 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड में टाइम नहीं सेट करना होता, उसमें आपको बताया जाता है कि आपने आपकी ट्रेड लगानी है, अपनी आपकी ट्रेड लगानी है, तो आपने उसी वक्त फ़ौरन आपकी ही ट्रेड लगा लेनी है। ठीक है, उसमें आपने नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैंडल के जो है ना वो 30 सेकंड से पहले पहले आपने ट्रेड लगानी है। ठीक है, अभी देखिएगा ये 30 सेकंड से जब नीचे आ जाएगा ना, टाइम 29 आ गए हैं ना, अब आपने ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, चाहे 1 मिनट की हो। ठीक है, 1 मिनट की अगर ट्रेड हो और 29, 28 इस तरह सेकंड चल रहे हो ना, तो आपने 30 सेकंड से जब कम हो जाए ना, ठीक है, तो आपने 1 मिनट की ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, उस वक्त आपने ट्रेड 1 मिनट की तभी लगानी है जब 30 से 37 सेकंड से ऊपर का टाइम हो। ठीक है, और आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब आपको कोई ट्रेड दी जाती है, चाहे अप की हो चाहे डाउन की हो,
मिसाल के तौर पर आपको एक ट्रेड दी गई है 1 मिनट की, यूरो यूएसडी की 1 मिनट की, ठीक है, और आपको हमने बताया है कि आप अप की ट्रेड लगाओ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमारे अप बताते ही जो है ना, मतलब हम सिग्नल देते हैं ना अप, उसी वक्त ठीक जो है ना मार्केट इतनी ज़्यादा अप चली जाती है कि ट्रेड लगाने का भी मौका नहीं मिलता, ठीक है। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको अप की ट्रेड दी गई है तो उसी वक्त अगर आपकी ट्रेड नहीं लगती, आप 1-2 सेकंड लेट हो जाते हैं और मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा अप चली जाती है, तो उस सूरत में आप वो ट्रेड मिस कर दें, ठीक है। वो ट्रेड जो है ना वो आप रहने दें, ठीक है। और डाउन ट्रेड की सूरत में भी आपने ऐसा ही करना है। अगर हमने आपको डाउन की ट्रेड दी है, मार्केट कभी कभी तेज़ हो जाती होती है, मार्केट हमारा डाउन का सिग्नल देते ही मार्केट जो है ना फटाफट से डाउन चली जाती है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि वैसे तो हम जो है ना 1-2 सेकंड कैंडल स्टार्ट होने से पहले ही सिग्नल दे देते हैं ताकि आप आसानी से ट्रेड लगा सकें, ठीक है। कैंडल स्टार्ट होने से पहले ही आप ट्रेड लगा सकें, लेकिन कुछ मेंबर्स जो है ना वो बहुत स्लो काम करते हैं। मैं उनको कहूँगा कि अपनी स्पीड तेज़ करें, ठीक है, क्योंकि वो स्लो काम करते हैं, वो 10 सेकंड तक की मतलब डिले कर देते होते हैं सिग्नल लगाने में, ठीक है। और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उनकी ट्रेड लॉस हो जाती है। वो इस तरह करते हैं, हम डाउन की ट्रेड देते हैं, कैंडल स्टार्ट होते ही तो कैंडल फटाफट से डाउन चली जाती है, ठीक है। तो मेंबर जो लेट लगाते हैं ट्रेड, वो क्या करते हैं कि फिर जब नीचे चली जाती है कैंडल, वहाँ से एक डाउन की ट्रेड लगाते हैं, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है उनकी लॉस होनी होती है, ठीक है। कैंडल की स्टार्टिंग से ट्रेड लगाया करें, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं उनकी अगर आपकी ट्रेड मिल जाती है ना, वो कैंडल को नहीं देखते कि कैंडल कहाँ जा रही है, ठीक है। कैंडल उसके हाथ से निकल गई होती है और फिर भी वो आपकी ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। आपने ऐसी सूरत में ट्रेड मिस कर देनी है, क्योंकि उस सूरत में मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और कैंडल वो हमारे हाथ से निकल गई होती है। तो इस सूरत में हमें सब्र करना चाहिए, ट्रेड मिस कर देनी चाहिए, अगले सिग्नल का वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। या अगर देखें कैंडल ऊपर जाकर दोबारा से वहाँ जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी वहीं पर आ जाए, ठीक है, तो आप दोबारा वो ट्रेड लगा लें अगर आपकी मिस हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन आपने वो टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और 1 मिनट में मार्टिंगल भी आपने इसी तरह लगाना होता है। मिसाल के तौर पर 1 मिनट की ट्रेड में अगर मैंने ये देखें 1 मिनट की ट्रेड लगाई थी, ये लॉस हो गई, दोबारा से मैं 1 मिनट की ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। मैंने कोई टाइम शाम नहीं सेट किया नीचे से, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड जो है ना ऑटोमेटिकली 1 मिनट की ही लगेगी। डिफ़ॉल्ट टाइम जो है ना, मतलब ये क्यूटेक्स की तरफ से आपको सहूलत है कि आपकी अगर आप टाइम ना सेट करो तो आपकी वो ट्रेड 1 मिनट की ही लगती है, ठीक है। अब समझ आ गई है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मार्टिंगल हर चीज़ क्लियर कर दी गई है। टाइम का भी, वो इंडिया टाइम का भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं लिस्ट वाले सिग्नल्स के वाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि लाइव सिग्नल होते किस तरह के, ठीक है। ये देखें, ये एक पहले सिग्नल बताया गया था, इसमें फाइज़र इंस OTC, ये आपको एक करेंसी दी गई थी जो कि क्यूटेक्स में है, ठीक है। इसके बाद आपको 2 मिनट का सिग्नल था, ये देखें टाइम नीचे दिया गया था आपको। नीचे आपको 10% बताया गया था कि आपने अपने अकाउंट की 10% अमाउंट यूज़ करनी है, लेकिन आपने 10% यूज़ नहीं करनी, आपने बस आपकी 1 या 2% ही यूज़ करनी है हमेशा, ठीक है। और नीचे जब ये देखें कॉल का, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉल का मतलब होता है कि आपकी ट्रेड लगानी है, पुट का मतलब होता है कि डाउन की ट्रेड लगानी है, ठीक है। और जब इस तरह का आपको स्टिकर भेजा जाए शॉर्ट शॉट, यानी शॉर्ट शॉट का मतलब होता है कि ट्रेड डायरेक्ट विन हो गई है, ठीक है। ITM का मतलब होता है कि इन ऑफ मनी, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। ये देखें डाउन की ट्रेड के लिए सिग्नल है, ठीक है, डाउन का स्टिकर है, ठीक है। और इसमें ट्रेड हमारी जो है ना, इसमें ट्रेड हमारी जो है डायरेक्ट विन नहीं हुई, ठीक है। ये जो सिग्नल था ना, इसमें हमारी ट्रेड डायरेक्ट विन नहीं हुई। इसमें देखें शॉर्ट शॉट वाला सिग्नल ने वो स्टिकर नहीं भेजा गया, इसमें सिर्फ ITM वाला स्टिकर भेजा गया कि यानी कि ये ट्रेड सिर्फ हमारी विन हुई है मार्टिंगल के साथ, ठीक है। मार्टिंगल का भी आपको सबको पता है, ट्रेड चाहे मार्टिंगल के साथ विन हो चाहे और डायरेक्ट विन नहीं होता है, ठीक है। और अगर मार्टिंगल के साथ लॉस हो जाए तो उसको हम लॉस काउंट करते हैं, ठीक है। स्टिकर तो आपको इस तरह के भी मिल सकते हैं, ये देखें यूरो USD 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट की ट्रेड थी ना, तो इसमें आपको टाइमिंग नहीं थी बताई गई, इसमें जस्ट आपको यही बताया गया था कि डाउन पुट, आपने उसी वक्त डाउन की ट्रेड ले लेनी थी, बस ये आपकी विन हो गई।
इस बंदे ने $18 लगाए, उसको $32 मिल गए, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह काम होता है। ठीक है।